तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो हमने क्लास 10 तक पढ़ी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री ये 10th के बेस मैं बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे, और ये थोड़ा 12th में ये थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक से। 10th का पहले मैं तुम्हें रिवीजन करा दूँ कि 10th तक हमने क्या क्या पढ़ा था और बाद में उसका इन्वर्स कैसे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने 10th क्लास तक क्या पढ़ा था। हमें पता था कि साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, इनके एक एक एंगल दिए होते थे 30, 35, 40, 35, 40 नहीं मतलब 30 हो गए, 45, 60, 90 वगैरह ऐसे करके एंगल दिए होते थे, और इनकी एक एक होती थी वैल्यूज़, हर एंगल की वैल्यूज़। अब इनमें क्या होता था ना, इनके पास होते थे अपने डोमेन। अब डोमेन 10th क्लास तक के डोमेन होते थे हमारे, एंगल्स होते थे डोमेन, और जो रेंज होती थी वो होती थी उनकी वैल्यूज़, ठीक है। बस यही चेंज होगी उधर जाके। देखो जैसे साइन 30 हमारे पास इसका एंगल है 30, तो वो डोमेन है, और रेंज क्या है साइन 30 पे उसकी वैल्यू, और हम यूज़ करते हैं हमेशा रेंज को। पूरे चैप्टर में हमने रेंज डिस्कस करी थी उस टाइम, मतलब इसकी वैल्यू पुट करके रखते थे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे ना कैसे करके आंसर निकालते थे, पर इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी उस टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें सीधा हिसाब होता था कि साइन मतलब जो ये है एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ जब बढ़ते हैं 12th क्लास की तरफ, तब क्या सिस्टम है, ये साइन थीटा से साइन इनवर्स एक्स बन गया। अब देखो हमने क्या किया, ये थीटा है, थीटा को भेज दिया इधर और एक्स को लिया इधर। ये देखो थीटा यहाँ से इधर चला गया और ये एक्स आ गया था, ये बन गया साइन इनवर्स। अब मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको बिल्कुल बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें इनकी डोमेन रेंज तो हमें पता थी कि एंगल्स होते थे हमारे डोमेन, रेंज होती थी हमारी वैल्यूज, ठीक है, और रेंज की वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। इसकी बात करें तो इनमें देखो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सबका इनवर्स बन गया है, और ये ये हिस्सा तुम्हें याद करना पड़ेगा सही से, इसकी रेंज, ठीक है। अब ये भी तो मैं क्लियर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसमें देखो डोमेन क्या है, इसमें डोमेन होते थे हमारे एंगल्स और रेंज होती थी नंबर। इसमें डोमेन बन गए नंबर, ये नंबर्स हैं कि रियल नंबर, 1 बार, ये सब नंबर है यहाँ पे, और रेंज बन गए एंगल सारे। अब मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या है, 1 से माइनस, अच्छा एक और लिख, ये है इसमें क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट में ये सीधे वाले ब्रैकेट होते हैं ना, ये हमारे क्लोज ब्रैकेट होते हैं। अब क्लोज ब्रैकेट का मैं तुम्हें यहाँ पे समझा दूँ मतलब क्या है। जैसे क्लोज ब्रैकेट हो गया ना, तो इसका मतलब है कि हम -1 से लेके 1 तक के बीच में आने वाले जितने भी नंबर हैं सबको यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ -1 और 1 को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जैसे कहीं पे ये क्लोज नहीं है, ये सर्कुलर ब्रैकेट है, नॉर्मल राउंड वाले ब्रैकेट है, इनकी बात करें, जैसे ये राउंड ब्रैकेट है या फिर सर्कुलर ब्रैकेट है हमारे, इनमें क्या फ़र्क होता है इन दोनों ब्रैकेट्स में। इनमें बोला कि हम 1 से लेके -1 से 1 तक यूज़ कर सकते हैं, पर जब ऐसे ब्रैकेट आ गए इसका मतलब है इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, इनके बीच वाली नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो कंडीशंस, जैसे 10 से लेके 20 तक के नंबर लिखने हैं, और अगर मैंने कर दिया ऐसे वाला ब्रैकेट, तो उसका मतलब क्या है कि मैं 10 से लेके 20 तक के नंबर लिखूंगा और 10 और 20 को भी लिखूंगा। ये होता है क्लोज ब्रैकेट का फायदा। अब ये सर्कुलर ब्रैकेट में क्या होता है, हम 10 से लेके 20 तक नंबर लिखेंगे पर 10 और 20 को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये सारा मैं तुम्हें समझाता हूँ कि करके। देखो साइन की डोमेन क्या है कि हम -1 से 1 तक यूज़ कर सकते हैं, और उसकी रेंज क्या है, एंगल, ये है थीटा बाई, तो यहाँ पे देख लो थीटा हमारा 180 डिग्री होता है, उस हिसाब से थीटा बाई 2 यानी 90, यानी माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक हम इसकी रेंज को यूज़ करेंगे। और ये ऐसा क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि माइनस के 90 से प्लस के 90 तक जितने भी एंगल आएंगे वो आ सकते हैं, और साथ में माइनस का 90 भी और प्लस का 90 भी आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट वैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोस इनवर्स की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक यूज़ कर सकते हैं, और -1 को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। इसमें 0 से लेके, ये 0 है मतलब एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक, ये पूरा 180 डिग्री ना, तो 0 से 180 पूरा यूज़ कर सकते हैं। और ये भी क्लोज ब्रैकेट यानी कि 0 को भी करेंगे और 180 को भी करेंगे। ऐसे ही कोसेक की बात करें, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा सिस्टम है। कोसेक में बोला कि हम रियल नंबर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इस इन सब में बाकी चारों में भी बोला रियल नंबर को, बट ये यूज़ नहीं कर सकते, इसका ये एक्सेप्ट बोला हुआ है। मतलब कोसेक इनवर्स में हम लोग रियल नंबर यूज़ करेंगे, पर 1 से लेके -1 तक के नंबर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले लगे हुए ना, ये राउंड वाले ब्रैकेट, इनका मतलब है कि हम -1 और 1 को यूज़ कर सकते हैं, पर इनके बीच वाले नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लूँगा, यहाँ पे ई लिख दूँ, मतलब इससे समझ जाना कि हम रियल नंबर तो यूज़ कर सकते हैं, पर ये यूज़ नहीं कर सकते इसके बीच में आने वाले। इसमें भी हम रियल नंबर तो यूज़ कर सकते हैं, पर एक्सेप्ट ये यूज़ नहीं कर सकते, -1 से लेके 1 तक के नंबर, ठीक है। और बाकी इसमें भी रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल दोनों ही आ जाए, ठीक है। अब बाकी इनके देखो इसमें क्या हिसाब है, जैसे सबकी रेंज है, ये -90 से 90, ये 0 से 180, इसमें क्या है -90 से 90 कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं, इसमें 0 यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। कोसेक में 0 डिग्री का एंगल पे ये नहीं बनेगा। सेक में क्या है, वही 0 से 180 तक रहेगा, पर 90 का नहीं बनेगा, ये भी एक्सेप्ट है। जहाँ पे मैंने ऐसा हल्का सा डंडा लगाया वो एक्सेप्ट है कि वो नहीं बन सकते। ये टेबल तुम्हें याद करना पड़ेगा सही से, ठीक है। ये सबकी रेंज वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए।
अब इसके क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले छोटे से थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आते हैं मेन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये सब भी थोड़े बहुत ये तो तुम्हें याद करने वाली चीज़ है। ये तुम्हें 10th का मैंने बताया, ये 12th का जो अभी चेंज हुआ है, देखो ये एंगल्स ही हैं, तुम्हें पता ही, ये 90 -90 से 90 रेंज इस बार एंगल बन गए हैं, पिछली बार रेंज वैल्यूज़ थी, ठीक है। डोमेन इस बार क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और इस बार पिछली बार डोमेन क्या थी, हमारे पास एंगल्स थे। अब इसके थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, बस यही 6 फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले 2-2 के पेयर में बना दिए मैंने, क्योंकि इन तीनों के फॉर्मूले सेम है और इन तीनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है। इसमें क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, चाहे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, इनमें क्या होगा, बस ये माइनस लग जाएगा आगे। देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि ये जो माइनस है ये आ जाता है बाहर। ये तो हो गया साइन, टेन और कोस के लिए सिंपल, मतलब बहुत ही आसान है कि अगर माइनस में होगा तो बस हम माइनस को बाहर कर देंगे, बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे। कोस, कोट और सेक में क्या होता है, इनका इन्वर्स में अगर माइनस एक्स है यहाँ पे अंदर, ठीक है, तब क्या होगा, ये पाई माइनस, ये मतलब जो भी जैसे मान लो इसका ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे साइन माइनस थीटा, जैसे मान लो अभी ये साइन इन्वर्स को मान लो साइन माइनस थीटा है, तो माइनस आ जाता है बाहर इनमें सब में। इनमें क्या होता है, जैसे कि कोस माइनस थीटा ना, तो ये पाई माइनस थीटा बनेगा, पाई माइनस जो भी इसके अंदर का पूरा मटेरियल, इन सब में पाई से माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चंस में तुम्हें बताऊंगा अभी सिंपल तरीके से करके। इनमें क्या है, बस माइनस आ जाएगा पीछे, बाकी सेम। देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो माइनस बाहर बाकी सेम, माइनस इसका भी ये वाला बाहर बाकी सेम, ऐसे करके। इनमें क्या है कि अगर माइनस आ रहा है तो पाई लिखा, फिर माइनस लिखा, बाकी ये पूरा का पूरा थीटा लिख दें यहाँ पे, ठीक है। और ये भी तभी लिखेंगे जब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस भी नहीं होगा ना तो डायरेक्ट फिर वैल्यू लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। मतलब जैसे माइनस आ गया तो थोड़ा सा काम बढ़ेगा, और माइनस नहीं आया तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और जल्दी भी हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमें इसको क्या करना है, सबको पहले तो वाई के इक्वल रखना होता है, तो वाई के इक्वल रख लिया मैंने साइन इनवर्स एक्स हमारा 1/2। अब साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर साइन इनवर्स में जो एक्स है वो माइनस का है तो बस कुछ नहीं होता, माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी सेम अंदर आ जाएगा, साइन इनवर्स और 1/2। माइनस यहाँ पे बाहर लगा हुआ है अभी भी। अब देखो साइन 1/2 कितने पे होता है, एंगल 30 पे, तो एंगल 30 को हम पाई की फॉर्म में बोल सकते हैं पाई/6। अब पाई/6 हमें देखना होगा, चेक करना पड़ेगा कि किस रेंज में आ रहा है। तो ये जो पाई/6 है ये हमारा इस रेंज में, जो इसकी रेंज है, मतलब दी हुई है हमें रेंज दी थी कि माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में आता है, तो बिल्कुल आता है। देखो ये माइनस का 90 और प्लस के 90 के बीच में कहीं ना कहीं माइनस का 30 आता है। मैं तुम्हें अगर वैसे करके दिखाऊं तो, जैसे ये अपनी रेंज है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, यहाँ पे है माइनस का 90 और यहाँ पे है प्लस का 90, ठीक है। तो इसी के बीच में यहाँ पे कहीं आता है माइनस का 30, तो इसकी रेंज में आ रहा है ना, बस वो हमें चेक करना होगा कि सारे एंगल निकालने, फिर देखना है कि वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पे, और ये तभी यूज़ होंगे जब माइनस लगा होगा ना, तब ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, वरना जिनमें माइनस नहीं लगा हुआ वो तो समझ लो तुम्हारे बहुत आसान है, उसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना, बस डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इसमें माइनस नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो। तो इसमें पहले तो लिखो वाई के इक्वल रखो इसको, कोस इनवर्स √3/2। अब माइनस नहीं लगा हुआ ना, अगर माइनस लगा हुआ होता तो कोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो पाई माइनस थीटा वाला, है ना। इनमें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस बाहर करते हैं, थीटा लिख देते हैं अंदर, उसमें क्या है पाई माइनस थीटा वाला लगाएंगे। अब इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, सीधा वैल्यू लिखो। कोस 3/2 कितने पे होता है, √3/2 60 पे ही होता है, तो सीधा पाई/6 आ गया। और कोस की रेंज हमें पता है कितनी होती है, रेंज होती है उसकी 0 से लेके पाई तक, यानी क्या 0 से 180 डिग्री तक, और ये तो प्लस का 30 है, तो प्लस का 30 0 से लेके 180 के बीच में, तो प्लस का 30 आएगा ही आएगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, इसमें भी माइनस नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। पड़ेगी क्या मतलब, फ़ायदा ही है जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ तो बहुत आसानी से होता है। कोस -2, पहले वाई की इक्वल रखा। अब जो कोसेक है वो 2 कितने पे होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो 1/2 30 पे आता है, तो ये भी 30 पे ही आता है, हाँ ठीक है। तो 30 कितना, सीधा पाई/6 लिखो। अब इसकी रेंज कितनी होती है कोसेक की, कोसेक की रेंज होती है हमारी माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक। अब माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में 30 भी आ जाएगा आराम से। अगले पे बढ़ते हैं। देखो इनमें माइनस नहीं था तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा था, इनमें माइनस था तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है इसे, जैसे साइन का माइनस वाले फॉर्मूले में जो है उसके हिसाब से, और अगर बाकी जो है जिनमें पाई लगता है तो उनके हिसाब से भी करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें माइनस नहीं है वो सिंपल है। अब इसमें माइनस है, थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। पहले तो वाई के इक्वल रखो, वाई टेन इनवर्स -√3। अब टेन इनवर्स का भी वही फॉर्मूला है, बस माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिखो, पहले तो लिख दिया हमने माइनस बाहर, अब ब्रैकेट में लिखेंगे टेन इनवर्स और √3 बचा हुआ है अंदर, ठीक है। अब जो √3 होता है 10 कितने पे आता है, √3 आता है उसका 60 डिग्री पे, तो बस ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये बन गया हमारा पाई/6,
3, हाँ पाई/3 60 होता है। अब 10 की भी रेंज चेक करो, 10 की रेंज होती है -90 से लेके +90 तक। अब देखो वैसे ये ई का मतलब बिलोंग्स टू होता है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। ये देखो ये -30 है और इसमें बोला है कि -90 से लेके +90 तक होना, उसके बीच में होना चाहिए, पर ये यूज़ नहीं कर सकते। देखो क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये सर्कुलर ब्रैकेट ना, गोल वाले, इनका मतलब तो था कि हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं कि -90 भी चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि -90 और जो +90 है उसको नहीं रख सकते, उसके बीच में कहीं पे। वैसे भी हमें -30 मिला है, वो तो बीच में ही है, ये दोनों नहीं है, तो ये भी ठीक हो गया। इसके पहले 4 पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले इतना समझ लो कि कुछ नहीं किया मैंने। जहाँ जहाँ पे माइनस आ रहा है ना, वहाँ पे वो फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं, जहाँ पे नहीं आ रहा वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, फिर बस रेंज में चेक करें, आ रहे हैं अंदर तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 5वां, 6वां, 7वां। आराम से इनको भी सोल्व करते हैं, सिंपल तो है ही, अब तुम्हें तरीका तो पता चल ही गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस के 1/2। अब देखो माइनस का है, यानी वो जो फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से करना पड़ेगा। और इतना तुम्हें पता है कि कोस, सेक और कोट में वो पाई माइनस थीटा वाला होता है सिस्टम, तो ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले के हिसाब से पाई माइनस, और ये हमारा जो कोस इनवर्स थीटा ना, अब देखो ये कितने पे होता है, हमें पता है कि कोस जो 1/2 है, 1/2 कितने पे आता है हमारा, कितने पे आता है 60 पे ना, तो पाई/3 ये हो गया। हमें पता है कि थीटा मतलब पाई माइनस जितना भी थीटा वो लिखना पड़ता है, तो ये 1/2 आता है 60 पे। अब हमने लिख लिया, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 में से 1 पाई गया, 2 पाई/3, ठीक है। अब 2 पाई/3 आ गया, हमें रेंज चेक करनी है कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो कोस की रेंज क्या होती है हमारे पास, कोस की रेंज है हमारे पास 0 से लेके 180 के बीच में, और ये है कितना, 2 पाई/3 का मतलब क्या है वैसे, देखो 2 पाई का मतलब है 180, यानी कि ये हो गया 360, 360 को नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120। अब 120 तो आराम से आ रहा है इसमें, 0 से लेके 180 के बीच में 120 तो आ ही जाएगा, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर इसमें ये नहीं होता ना, सिर्फ इतना सा माइनस नहीं होता, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख देता इसकी वैल्यू। लेकिन अगर माइनस है तो फिर वो फॉर्मूला, वो हमें पाई से माइनस करने वाला वो लिखना पड़ेगा। अब इसमें भी माइनस है तो फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसमें माइनस है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 10। अब 10 में क्या है, पहले तो 10 को y के इक्वल रखेंगे, y इक्वल टू 10 इनवर्स -1, ठीक है। अब ये है इसमें माइनस, तो पहले तो सिंपल सा माइनस बाहर आ जाता है, जो 10 सेक नहीं 10 साइन और कोसेक होता है उनमें माइनस बाहर आता है, और जो कोस, सेक और कोट होता है उनमें ये पाई से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब माइनस हमने कर दिया बाहर, बाकी लिख दो अंदर जो वैल्यू है 10 इनवर्स, बचा क्या 1। अब 1 क्या होता है, कितने पे आता है, √3 45 पे, एंगल 45 होता है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस, अब 45 को मैं पाई के हिसाब से कैसे लिखूँ, पाई/4, हाँ, तो पाई/4 आ गया, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, माइनस पाई/4, यानी -45 डिग्री एंगल आ गया। और इसकी रेंज कितनी होती है 10 की, हमारे पास 10 की रेंज होती है हमारे पास सर्कुलर में माइनस के पाई/2 से लेके पाई/2 तक। अब -90 से लेके +90 के बीच में -45 आएगा, उससे थोड़ा आगे पीछे होता है ना, तो ये आराम से इसकी रेंज में आ जाएगा। बिलोंग्स का निशान लगा लेना यहाँ पे, इन दोनों में हमें बस चेक करना होता है कि ये जो आया हमारे पास इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आखिरी बढ़ते हैं, देखो है तो ये सेक, आने को इसमें से ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि इसमें ये पाई वाला लगता है, पर वही बात है माइनस नहीं दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। पहले तो y के इक्वल रखो, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 2/√3, ठीक है। अब क्या, अगर माइनस नहीं दिया तो सीधा वैल्यू लिखो, ये कितने पे होता है 2/√3, ये होता है हमारा, एक सेकेंड, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस में 3/2 कितने पे आता है 30 पे, तो बस इसका आंसर है पाई/6। और सेक की रेंज कितनी होती है हमारी, सेक की रेंज होती है हमारी बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक। अब देखो ये 30 डिग्री है, 0 से लेके 180 के बीच में 30 तो आता ही है, तो ये तीनों क्वेश्चन भी हो गए। 8 9 10 ये भी सिंपल है, उसी तरीके से करने। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y की इक्वल रख लो, कोट इनवर्स √3। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो वैसे तो कोट में हमें पता है वो पाई से माइनस करने वाला फॉर्मूला लगता है, पर यहाँ पे माइनस नहीं दिया, सीधा वैल्यू रखो। कोट पे √3 कब आता है, वो आता है 30 डिग्री पे, तो सीधा पाई/6 आ गया। अब कोट है, उसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके 180 के बीच में होगी, तो ये तो 30 डिग्री है, ये इसके आराम से बिलोंग कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, y कोस इनवर्स -1/√2। अब इसमें माइनस आ गया, थोड़ा काम करना पड़ेगा, और कोस है यानी पाई वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोस में पाई से हमें माइनस करने वाला होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पाई
माइनस, और अब कोस पे 1/2 कितने पता 45 पे ना, यानी कि π/4। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे 1 रखो, एलसीएम निकाल दो, 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 4π माइनस पाई, एलसीएम करने पे, और ये हो गया 3π/4। अब इसकी रेंज कितनी होती है? क्या ये कोस है ना, इसकी रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेकर पाई तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक इसकी रेंज है। अगर तो देखते हैं ये 0 से लेकर 180 के बीच में आएगा कि देखो 3 से अगर 180 को करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 540। 540 से अगर हम 4 को डिवाइड कर दें, हाँ ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना, 4 4, 1 4 4 12 और 2, अच्छा 5, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री आराम से आ जाएगा, 0 से लेके 180 के बीच में 135 तो आराम से आ जाएगा, यानी ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पे, कोसेक कितना रखा है √2, माइनस का है, यानी कि हमें वही फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो वाई की इक्वल रख लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। देखो फॉर्मूले के हिसाब से करना है तो बस माइनस लग जाएगा बाहर और बाकी रह जाएगा अंदर, कोसेक इनवर्स √2। अब ये कितने पे होता है, √2 बिल्कुल होता है 45 डिग्री पे, तो 1/4 आ गया, यानी कि माइनस का 45 डिग्री एंगल। और कोसेक की रेंज कितनी होती है हमारे पास, वो होती है माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक, और ये इसमें आराम से स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 के बीच में तो आता है माइनस का 45। ठीक है, तो ये वो तुम्हारे पहले 10 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, पर है उसी तरीके से, सिंपल तरीके से सोल्व करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला है, 10 इनवर्स 1। अब 10 इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू होगी, हमें पता है 10 इनवर्स कितने पे होता है, 1 होता है 45 डिग्री पे ना, तो 45 को क्या बोलते हैं हम लोग, π/4। ठीक है, प्लस अब ये क्या बोला इसमें कि कोसेक है, कोसेक इनवर्स है और माइनस का निशान है, यानी वो पाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पाई माइनस, और ये 1/2 कितने पे होता है, कोसेक में 1/2 होता है 60 पे, यानी π/3। ठीक है, अब इसमें भी साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, साइन में क्या होता है, बस ये जो निशान है बाहर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस, अब पाई 1/2 कितने पे होता है, √30 पे, यानी π/6। सारे हमने ऐसे ऐसे करके लिख लिए, ये इसका 10 का π/4 बन गया, कोस का पाई माइनस π/3 बन गया, और इसका माइनस का π/6 बन गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा दो और सबका एलसीएम ले दो, आराम से हो जाएगा। एलसीएम इन सबका आ जाएगा 12, क्योंकि 12 के टेबल में सभी आते हैं। ठीक है, अब 4 को इससे करेंगे 3 पे जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 3π, इसको इससे करेंगे 1 पे जाएगा, यानी कि 12 का 12π आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे कितने जाएगा ये, 3 को 4 पे जाएगा, तो ये माइनस का 4π, 4π बन गया। अब ये 6 से 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 2π इक्वल टू, अब इसको सोल्व करो। देखो ये है मिलके कितना 6, 12 में से 6 गए 6, और 3 और जोड़ देंगे तो सीधा हिसाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9π/12। ठीक है, अब ये 9 और 12 किसके टेबल में होते हैं, 3 और 4 पे, 3 और 4 पे कट जाएंगे, बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3π/4। ये तो क्वेश्चन सिंपल सा ही था, मतलब हमें इससे वैल्यूज़ रखनी थी और एक एलसीएम सा लेना था, बस क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, बहुत सिंपल है, ये भी आसानी से हो जाएगा काफ़ी। देखो पहली बात फ़ायदे की जो है हमारी है कि ना इसमें माइनस दे रखा है ना इसके अंदर माइनस दे रखा है, यानी कि हमें सीधा ही वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। अब देखो कोस ये कितने पे होता है, ये कितने लिखा है 1/2, कितने पे होता है हमारा, कोस पे 1/2 होता है 60 पे ना, तो π/3। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 2, ये जो है ना 2 इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, साथ में अब मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि इसके मल्टीपल कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तुम्हें पता ही है। अब साइन पे ये कितने पे होता है, 1/2, ये होता है हमारा π/6 पे, बस इसको सोल्व करना है हमें, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, मतलब कुल मिला के करना क्या है हमें, π/3 प्लस π/3, ये करना है हमें सोल्व। ठीक है, अब इनमें भी क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे आराम से। क्या एलसीएम क्या आएगा इनका, हमारे पास 3 आ गया, सेम नंबर है तो पाई और पाई उतर गए नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 2π/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14, एमसीक्यू हैं दोनों, एक ही साथ करा दिए दोनों क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एमसीक्यू हैं, दोनों पे टिक लगाना है, पर हमें पहले इसको सही से देखना पड़ेगा, उसके बाद टिक लगाएंगे। हमें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स एक्स है वो वाई के बराबर है, यानी इन चारों में से कोई इसकी रेंज है। अब हम साइन की सीधा रेंज लिखते हैं, साइन की रेंज हमें पता है कि वो माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक की रेंज होती है उसकी। ठीक है, अगर ये माइनस के 90 से प्लस के 90 तक रेंज है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, क्योंकि ये 0 से 180 वाले हैं, और हमें इन दोनों में से एक करना है कि वो माइनस के 90 में से इन दोनों में से कौन सा है, इनमें भी 90 आ रहा है दोनों में। अब इसमें मेन जो रोल निभाएगा वो करेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब है कि ये दोनों भी होंगे, अगर ये दोनों भी होंगे तो ये
इसमें इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये लेस देन या ग्रेटर देन है कि ये वाले नहीं होंगे, और इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये भी हो सकते हैं और इसके अंदर भी हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमें ये माइनस की 90 से लेकर प्लस की 90 और ये दोनों मिला के भी, क्योंकि इक्वल टू का निशान भी लगा हुआ है नीचे इसलिए। अब बढ़ते हैं इसके 14 पे। 14 को हमें वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा जैसे बाकी सब सोल्व किए हैं, उसके बाद इसमें से एक आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन है उस हिसाब से इसको लिख लेते हैं 14 को। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ही क्या पता स्पेस लग जाए, ठीक है। अब करते हैं। तो पहली बात तो टेन इनवर्स जो उसका वो दे रखा है वैल्यू, वो है -3। अब इस पर कितने पे होती है -3? ये होती है हमारी 60 पे, तो π/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब सेक इनवर्स 2, अब सेक है और यहाँ पे इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं था, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई थी, इसमें माइनस लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास? पाई माइनस, और ये सेक 2 कितने पे आता है? π/3 पे, और ये फॉर्मूला है तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले उसको अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, ठीक है। अब इसको फिर सोल्व करते हैं, π/3 यहाँ पे चल रहा है अभी भी। अब इसमें से ये गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और 3 को जब हम 3 से करेंगे तो मतलब सेम सेम ही आ जाएंगे, नीचे पाई और 2π, क्योंकि ये सेम है ना, तो सेम नंबर आ गया नीचे। अब प्लस का 1 पाई है, माइनस के 2 पाई है, तो पाई आ जाएगा माइनस करके, पर निशान रहेगा इसका, और ये आ गया हमारे पास माइनस के π/3 आंसर। अब इन चारों में से कौन सा है? वो है बी। अच्छा, दोनों के बी थे, तो ये हो गया तुम्हारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 हो गई है, आराम से हमने कर दी सॉल्व। दैट्स इट।